अब तक आपने देखा। लकी जी, आपसे धन्यवाद कहना चाहती हूँ। अपने माँ के लिए जो किया वो मैं जिंदगी भर ना भूलूंगी। वो थारे साथ साथ हमारी भी तो माँ है ना। देख लिया नतीजा। कल से बोल रही हूँ अस्पताल जाते ही, पर आप भी किसी की सुनती ना हो। अभी कोई देरी ना हुई है, डॉक्टर को दिखा दी। जय भोलेनाथ। लेकिन जिनसे प्रॉब्लम है उन्हें निकालने का कोई तो प्लान बनाया होगा ना। उनके टूटे हुए घर की मुरम्मत करवा दूंगा और वो जो शांति का पाठ अधूरा रह गया था उसे भी पूरा करवा दूंगा और फिर उनके परिवार को ना खुद घर छोड़ के आऊं। अब आगे अरे बाबूजी, डॉक्टर साहब ने क्या बोला? भाई सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी जांच बाकी है। डॉक्टर वो जांच करके हमें बता देगा। बाकी ये कुछ इंजेक्शन और दवाइयां लिखी हैं, वो जाके मैं ले आता हूँ। बाबूजी आप क्यों तकलीफ करेंगे, मैं लेके आ जाता हूँ। अरे तकलीफ की क्या बात है बेटा, मारे को अपनी भी दवाइयां लेनी है, लगे हाथ उसके साथ ये भी ले लूंगा। तू कोमल के पास रहे हैं, ध्यान रख। शंकर भैया। हाँ मैंने आपसे कुछ जरूरी बात करनी सर। तो यो खस्ता हालत से और इसी खस्ता हालत की वजह से बड़ो अपने पूरे परिवार को हमारे घर में लाके रखना चाहती है और हमारे घर की खुशियां बर्बाद करना चाहती है। अरे माँ तो इससे पहले परेशान थी, अब पिंकी भाभी और राणा भाई के बीच में झगड़े करवाती है। भैया वो ठीक करना। भाई इतना काम पड़ा है और सिर्फ 2 लोग, अगर इसी स्पीड में काम हुआ ना तो रात तक काम कंप्लीट नहीं होगा। अरे अब क्या करूं, 2 ही मजदूर मिले। अब तो चिंता ना कर इब्ना, काम में कोई कमी ना आएगी क्योंकि इनके साथ काम मैं करूंगा। आप इस बड़ों की वजह से क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं और इसको निकालने के लिए यो काम तो क्या, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। ले बड़ो निकल बाहर। भैया आप बुरा ना मानो तो एक बहन होने के नाते मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। मन ऐसा लगता है कि आपको अपने परिवार के साथ थोड़ा ज्यादा वक्त बिताने की जरूरत है। खास लट्टू, वो तो आपसे मिल भी ना पाता। जब तक आप घर आते वो सो जाता है और सुबह आप उठते तो वो स्कूल चला जाता है। और लट्टू ही नहीं, आप भी रोज इतनी दूर जाते हो, आने जाने में आपकी सेहत पर भी तो उसका असर पड़ता है। और अगर घर में कुछ हो गया और आप ना हो तो वरदान भी कितना संभालेगा, वो भी तो अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहता है। हरी बात समझो, अपना घर चलाने वास्ते, अपना पेट पालने के वास्ते नौकरी तो करनी पड़ेगा ना। मैं भी आपकी बात समझती हूँ भैया, आप तो इतने अच्छे, आपको तो कोई भी नौकरी मिल सकती है। एक बार कोशिश तो कर लो आप। बात नौकरी मिलने की ना से, पर हमारे पास इतना वक्त कहाँ है कि जाके नौकरी ढूंढूं, इंटरव्यू दूं। हाँ, पर भगवान की कृपा से हम नौकरी के बिना भी 3-4 महीने तो चला सकते हैं। पैसों की थोड़ी दिक्कत होगी पर खाने पीने की कभी कमी ना होगी। अब एक बार सोच लो भैया, मैं तो बोल रही हूँ यो नौकरी छोड़ दो और यही सिरसा में एक नौकरी ले लो आप। भैया मैं यो सब हमारे परिवार के भले के लिए बोल रही हूँ। किसी एक बहुत काबिल इंसान ने मन ने कहा था कि परिवार की सुख शांति के लिए परिवार को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी से। इब मन ने अपनी बात कह दी। भैया आपको अगर मेरी कोई बात गलत लगी तो बताओ। ना बेटी, बिल्कुल सही कहा तूने। देख भाई शंकर बेटा, ये जो मैं भी कहने जा रहा हूं ना, इस बात की ना गांठ बांध ले। इंसान जब
आत्मनिर्भर हो जाए ना, तो सफलता उसके कदम जरूर चूमती है। कोई भी परिवार जब आत्मनिर्भर हो जाए ना, उसने जिंदगी में कोई भी हालात का सामना बड़ी आसानी से किया है। समझ रहे ना बात को? और जब ऐसे हालात हो जाए ना, तो ना किसी के चौखट पे जाने की जरूरत होती और ना ही किसी के दरवाजे को खटखटाने की। चले अंदर। चलिए। हाँ। भाऊजी आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। ठीक है, आ बेटा। भाई ये सब क्या है? अरे इन सबको बहुत ऐशो आराम की आदत है ना। अब इस घर में इतना ऐशो आराम भर दूंगा कि अपने घर से कहीं बाहर ही नहीं जाएंगे। वो बात तो ठीक है, लेकिन आप अपने ससुराल वालों पे कुछ ज्यादा ही दौलत न्यौछावर नहीं कर रहे हो? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सब कुछ निछावर कर दूं। बस उसका परिणाम होना चाहिए जो मैं सोच रहा हूं। तू बस देखती जा। बस एक बार ये घर सेट हो जाए, फिर इस घर का हम करा देंगे शांति पाठ। फिर हमें मिल जाएगा बड़ों के परिवार से छुटकारा। चलो भाई, सारी तैयारियां कर लेते हैं, पंडित जी आने ही वाले होंगे। चल। शुक्र है पैर की हड्डी नहीं टूटी है, इसलिए प्लास्टर नहीं किया, सिर्फ बैंडेड कर दिया है। लिगामेंट टेयर हुआ है उन्हें। क्या हुआ? मतलब मांसपेशियों में अकड़न सी आ गई। डॉक्टर साहब, मैंने यो बताइए कि मैं कब चलने फिरने के लायक हो जाऊंगी? ऐसे बिस्तर पे लेटे लेटे तो ना मैं घर का काम कर सके हूँ और ना कहीं बाहर जा सके हूँ। ना, आप इस बारे में सोचेगा भी मत। आपको हिलना डुलना तक मना है। हाँ, हल्का फुल्का चल सकती है आप। नहीं डॉक्टर साहब, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। आपको तीसरे चौथे दिन आकर पैर की जांच करवानी होगी। वैसे आप रहते कहाँ पर है? हम तो बकरियावाल में रहते सर। बकरियावाल? आप ऐसे हालत में कैसे सफर करेंगे इतना? देखिए, आपके पैर के लिए भी ये ठीक नहीं है। यजमान। अरे पंडित जी, प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान। पंडित जी, हमने बहुत सोच समझ के ना आप जैसे ज्ञानी पंडित को बुलाया। बस मेरी आपसे एक विनती है कि आप ना समय की चिंता ना करें, चाहे 4 घंटे लगे, चाहे 5, चाहे 10 घंटे, पर आप इस घर में ना ऐसा शांति का पाठ करें कि अशांति का नामो निशान हट जाए। इस घर के कोने कोने में ना शांति का वास हो, ताकि इस घर में जो भी रहे ना, उसका इस घर को छोड़ने का मन ना करे। पायल भाभी, आपको क्या हुआ? आपका मुंह ऐसा लटका हुआ क्यों है? रिपायल, सब ठीक तो से? क्या बोल रहे हैं स्कूल वाले? कुछ तो बोल, मुंह में दही जमी है के? अरे पायल भाभी बताओ तो सही, आप क्यों रो रहे हो? माँ जी, बाबूजी, आज मैं आप सबसे माफी मांगने आई हूँ। आज हमारे से बहुत भारी गलती हो गई। बात के वो बता पायल बेटा। बाबूजी, अरे ना। मेरे मारे को माफ कर दो। अरे बेटा उठ, तू ये तो बता बात क्या है? पहले आप लोग मारे को माफ करो, तभी मैं कुछ बोल पाऊंगी। चल, किया माफ, अब बोल तो सही, बात क्या है? माँ जी, बाबूजी, आज मैंने लट्टू का दाखिला सिरसा के अंग्रेजी स्कूल में करा दिया है। रोगान शेषान पहांसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिता ह्रास्यतां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य अस्मद्वैरिविनाशनम्। हे अम्बे जगदम्बे, हे माता, इस घर का कल्याण करो, भक्तों को आशीर्वाद दो। बेटा, अब इस घर का शुद्धिकरण और शांतिकरण हो गया। इस घर में
अब शांति का प्रवास है, अशांति दूर हुई। इस घर में रहने वाले सभी बड़े आराम से शांति पूर्वक रह सकते हैं। अब उन्हें किसी प्रकार का विघ्न बाधा परेशान नहीं करेगी। क्या बात है पंडित जी। लीजिए पंडित जी, ये आपके लिए। आपका मंगल हो। जय माँ आप सबका कल्याण करे। भाई, अब अगला कदम क्या है? अब आखिरी कदम ये उठाना है कि उसके पूरे परिवार को ना इस घर में वापस लेकर आना है। ऐसा आलीशान घर देखकर उन सब की आंखें ना खुली की खुली रह जाएंगी। और वो जो दौलत के लालच के चक्कर में ना ये सब कर रही है, उसके इसी घर में इतनी दौलत भर दूंगा कि उसके सारे प्लान पे ना पानी फिर जाएगा। मैं तो कहती हूँ भाई, उस बड़ों को भी ना उसके परिवार के साथ यही छोड़ देना चाहिए। वैसे भी घर में कर क्या रही है, बोझ ही तो है सब पे। चलिए भी चलते हैं, आखिरी काम पूरा करते हैं। तो इसमें गलत क्या है? ठीक तो है। गलती यो है बाबूजी कि स्कूल में सिर्फ सिरसा के बालकों का ही दाखिला हो सके और लट्टू के दाखिले के लिए उसके फार्म में मैंने अहलावत निवास का पता लिखा दिया है। तभी दाखिला हो पाया उसका। आप लोग चाहे मुझे कितनी कड़ी सजा दे दो, मैं मानू हूँ मारे से बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने आप लोगों से सलाह भी ना की, मुझे आप लोगों से पूछ लेना चाहिए था। पर बाबूजी मैं क्या करूं, मैं माँ हूं ना, और हर माँ अपने बालक का अच्छा ही चाहे। मैं भी चाहूं मेरा बच्चा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़े, कुछ सीखे। पर भाभी आपको तो यो सोचना था कि अंग्रेजी या हिंदी के फर्क पड़ता। अगर बच्चा होनहार होगा तो जीवन में कुछ ना कुछ तो कर लेगा ना। ये सब कहने की बड़ी बड़ी बातें होवे हैं बड़ो, सुनने में अच्छी लगती हैं, पर सच्चाई यो है कि ये दुनिया अंग्रेजी पढ़े हुए लोगों को ही माने है। मैं भी चाहूँ लट्टू अंग्रेजी स्कूल में जाए, वहाँ उसको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी, नए नए मौके मिलेंगे। अभी ना, जब तू माँ बनेगी ना तब तू समझ पाएगी मारे दिल का हाल। पर हाँ, मैंने तरीका थोड़ा गलत अपनाया है। पर पहली बात तो रोना बंद कर और देख, हर से गलती तो हुई है, पर एक माँ होने के नाते मैं समझ सकता हूँ तूने जो कुछ किया अपने बच्चे की भलाई के लिए किया। मैं भी समझ सकता हूँ कभी कभी माँ बाप को बच्चों के लिए कड़े से कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। रिपायल तने बिना सलाह लिए यो फैसला ले लिया से। अब हम 1-2 दिन के बाद सिरसा से चले जाएंगे, तब क्या करेंगे? हाँ, फिर हम कैसे करेंगे माँ जी? पर आप 1-2 दिन में सिरसा कहाँ छोड़ रहे हो माँ? डॉक्टर साहब ने बोला है कि आपके पैर के लिए हर 3-4 दिन पे अस्पताल आना पड़ेगा ना। और अब तो लट्टू का स्कूल भी सिरसा में से। आप कहाँ थे? कोमल, मैंने बहुत सोचा, आखिरकार थारी सलाह मान के मैंने यो अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। नौकरी छोड़ने का फैसला कैसे कर सको आप? आप देख ना रहे हो के माँ जी की तबीयत, लट्टू के स्कूल की फीस, घर के खर्च। बहुत सोच समझ के फैसला किया मैंने, और इन सब चीजों के लिए मैंने इंतजाम कर रखा है। अपने परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहता हूं मैं। ऐसा करने से पहले मारे से सलाह क्यों ना की? आज जाके मैंने लट्टू का दाखिला अंग्रेजी स्कूल में करा दिया है। अरे यो कब किया तूने? वो सब मैं बाद में समझाऊंगी आपको, पर आपने मारे से पूछे बिना ऐसा किया कैसे? भाभी
भैया ये आप बहस ना करो, हम घर जाते हैं। अरे वैसे भी आप कुछ दिनों तक सिरसा में ही रहना, ठीक से? हाय मालती तना करेले कड़वे बनाए कतई। भाभी मैंने कैरी डाली थी, जैसे आप बनाते हो वैसे ही बनाए, पर आपके जैसे तो ना बन पाए। आपका हाथ। अरे जमुना भाभी आ गए आप लोग, कैसे हो आप? आओ। क्या कहा डॉक्टर ने? ला, कोई चिंता वाली बात ना से। आप ठीक हो? डॉक्टर ने कहा बहुत मामूली सी चोट से, उसको क्या बोलते हैं वो? अरे वो हाँ, लिगामेंटर। हाँ जी वही। और कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। वैसे मैंने आप सबको कुछ और भी बताना से। ये बीओ कौन सा तमाशा करने वाली है? आखिर बात क्या है? हमने खुल के समझा। लकी जी ना दिख रहे कहीं। अरे बड़ो वो लाखा अपने कमरे में है। पर हाँ तो मैं उनको बुलाती हूँ ना। अरे माफ करना करीना बहन जी। हे भगवान, ये छोरी ना बिना तोड़ फोड़ किए कुछ ना कर सकती है। अरे देख के चलिए घर। जी आइए। लकी जी मैंने आपसे कुछ बात करनी से। जो बोलना है बाद में बोलियो, अभी मेरा इनसे बात करना जरा जरूरी है। अरे पर लकी जी। माँ जी, पायल भाभी, शंकर भैया, वरदान, जल्दी करो, हमें अभी के अभी निकलना है। और हाँ माँ जी, आप चिंता ना करो, वो भरपाई को बोल के ना मैंने सारी तैयारी कर ली है। मैंने पता था ना कि आपकी तबीयत ठीक ना से, सो सारा काम मैंने खुद कर लिया। अब पर लाखा बेटा, इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? पर लकी जी मैंने आपसे कुछ कहना सर। सुन लूंगा ना, क्यों इतनी जल्दी पड़ी है तुझे? वो क्या है ना माँ जी, मैंने पता है कि आपको शायद अच्छा ना लगे, क्योंकि ये काम मैंने आपसे बिना पूछे कर दिया। मैंने ना आपका पूरा घर चकाचक कर दिया। नया फ्रिज, नया टीवी, और वो जो शांति पाठ अधूरा रह गया था ना जी, वो भी करवा दिया। वो सबकी क्या जरूरत थी लकी जी? क्यों? ये भी तो मेरा परिवार से ना, और मैं चाहता हूं कि इनके घर में भी सारी खुशियां हैं। ठीक है ना बाबू? लाखा बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। हम बे यो बात तो से देखा जमुना, तेरा दामाद कितने काम का छोरा है। हम बे भाई जिमाई हो तो ईसा। अच्छा यो सबासी के गुण बाद में गा लेना, हमें देरी हो रही है माँ जी, निकले। पर लकी जी यो सब सिरसा में ही रहेंगे। यही तो बात मैं आपसे बताना चाहती थी आप सबसे कि ये सब सिरसा में रहेंगे। वो क्या है ना, लट्टू का एडमिशन वो अंग्रेजी स्कूल में करवा दिया सर। और माँ को भी चोट लगी है तो थोड़े दिन उसको यहाँ रहना पड़ेगा। एक और बात, शंकर भैया ने अपनी नौकरी छोड़ दी। यो बात तो तेरी ठीक से, पर शंकर की भी तो नौकरी छूट गई है।
यो मने कुछ अच्छी ना लगी। हाँ माँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। भारे से सलाह की, हमारा मतलब है बड़ों से सलाह के बिना नौकरी छोड़ा है। अच्छा ना हुआ, गलत कह रही हूँ के। पायल बेटा, तू फिक्र न कर, मैंने शंकर को नौकरी पे रख लिया है मुनीम के तौर पे। वे देखो भाभी, हमारे यहां मुनीम की नौकरी खाली थी, तो मैं भी कोई भरोसे का आदमी ढूंढ रहा था। इतने में कोमल बेटी ने बोला कि भाई शंकर ने अपनी नौकरी छोड़ दी। तो भाई हमारे को इससे ज्यादा भरोसे वाला, होशियार, पढ़ा लिखा आदमी और कहां मिलता। ये तो वही वाली बात हो गई कि बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। वही तो। और लट्टू को भी स्कूल तो यही पे जाना है, तो सबके लिए ज्यादा आसान होगा कि हम सिर समय ही रह जाए, है ना?